गिरिडीह सदर अस्पताल में अवस्थित ब्लड बैंक के संचालन को लेकर जिला स्वास्थ्य समिति और रेड क्रॉस सोसाइटी के बीच विवाद का नकारात्मक असर अब दिखने लगा है। ब्लड बैंक में कार्यरत रेड क्रॉस सोसाइटी के 5 कर्मचारियों की सेवा सिविल सर्जन ने वापस कर दी है। इन कर्मचारियों में 2 लैब असिस्टेंट, 1 कंप्यूटर ऑपरेटर, नाइट गार्ड और स्वीपर शामिल हैं। इस संबंध में गिरिडीह सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने रेड क्रॉस के सचिव को पत्र भी जारी कर दिया है। CS का स्पष्ट कहना है कि ब्लड बैंक का संचालन जिला स्वास्थ्य समिति करती है, इसलिए रेड क्रॉस के कर्मचारियों की कोई जरूरत नहीं है। लगातार काम करते आ रहे थे और उसके बाद अभी जो है उनकी सेवा वापस कर दी गई। नहीं, अब जैसे पहले रेड क्रॉस भी उसमें ही था, सहभागी था, तो उसके कर्मचारी थे, वो अपना उसको रखे हुए थे। अब उनकी सहभागिता समाप्त हो गई, तो जब हमारे कर्मचारी हैं, हमारे द्वारा संचालित है, तो पहले तो उनके जो भी कर्मचारी हैं वो अपना वापस ले जाएं। और रेड क्रॉस के संचालन में आप ब्लड बैंक के संचालन में अब रेड क्रॉस का कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है? नहीं, कोई भूमिका नहीं है, ऐसा नहीं। रेड क्रॉस देखिए एक समाज सेवी संस्था है ना, ग्लोबली, और वो इसी में स्वास्थ्य के क्षेत्र में और इसके क्षेत्र में हर जगह युद्ध भूमि में हो चाहे और भी कहीं, वो इसमें से काम करती है। तो वो तो इसमें काम करने के लिए स्वतंत्र है, हमारे ब्लड डोनेशन में और भी इसमें उनकी सहभागिता से हम मना कहाँ कर रहे हैं। ब्लड बैंक संचालन जो समिति है उसमें पदेन जो है उनके पदाधिकारी हैं और वो रहेंगे कंटिन्यू, राइट, नेचुरली रहेंगे। जो सेंटर समिति बनी हुई है उस समिति में वो रहेंगे। अगर उनके तरफ से आवेदन आता है तो उस पर आप विचार करेंगे? उस पर DHS विचार करेगा। DHS। इधर गिरिडीह रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव विवेश जालान ने CS पर दुर्भावना से ग्रसित होकर कार्य करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जब रेड क्रॉस इन कर्मचारियों का मानदेय देती है तो फिर इनकी सेवा वापस करने का कोई तुक नहीं है। सेवा भाव रेड क्रॉस सोसाइटी लगातार 1997 से रक्त अधिकोष में करती आ रही है, लेकिन किस दुर्भावना से ग्रसित होकर माननीय सिविल सर्जन ऐसा कर रहे हैं ये मुझे नहीं प्रतीत है। और वो ये बोलते हैं कि जिला स्वास्थ्य समिति, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि रक्त अधिकोष 5 कर्मचारी का वेतन लगातार भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी देती आई है, और जो प्रोसेसिंग चार्ज जो सरकार के द्वारा मिलता है उसी से हम लोग इस 5 कर्मचारी का वेतन व जितने भी इक्विपमेंट्स जो भी सिविल सर्जन के द्वारा मांगा जाता है उसका हम लोग सप्लाई करते हैं। लेकिन हम लोगों को 2022 से पेमेंट नहीं मिल रहा, उसके बावजूद हम लोग अभी जनवरी 2024 तक का पेमेंट हम लोग लगातार करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इस मामले पर अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग का यही है कि हम लोग हमारे सम्मानित अध्यक्ष उपायुक्त से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे मिलने का समय मांग रहे हैं। उनसे मिलकर उनका दिशा निर्देश प्राप्त करने के बाद आगे के लिए हम लोग फिर आगे का हम लोग बात करेंगे। कर्मचारियों को जो है वो वेतन मिलता रहेगा? जी जरूर मिलता रहेगा। रेड क्रॉस के ज्वाइंट सेक्रेटरी निकिता गुप्ता ने पिछली कमेटी और वर्तमान पदाधिकारियों के व्यवहार और कार्य पद्धति को इस समस्या का जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते आपसी विवाद को सुलझा लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती। मूल कारण क्या है? कुछ पहले से चला आ रहा, पहली जो कमेटी थी रेड क्रॉस की, पहले से कुछ चला आ रहा विवाद इसका मुख्य वजह है। साथ ही कुछ निर्वाचित नए पदाधिकारी का व्यवहार भी कहीं न कहीं इसमें दोषी है। तो इसमें अब रेड क्रॉस क्या करेगा? इनकी स्थिति क्या होगा? इनका रोजी रोटी का सवाल अब पैदा हो गया है, तो ये 5 कर्मचारी अब कैसे पुनर्बहाल होंगे? देखिए, हम लोग रेड क्रॉस के सारे पदाधिकारी इन सारे कर्मचारियों के आगे सेवा लेने के लिए बहुत प्रयासरत में है और हम चाहेंगे कि इनकी सेवा जो निरस्त की गई है उन्हें पुनः बहाल किसी न किसी तरह से DC साहब के माध्यम से हम लोग कराने की संपूर्ण चेष्टा करेंगे। हालांकि इस मामले पर रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने आश्वासन दिया है कि इन कर्मचारियों के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बहरहाल स्वास्थ्य सेवा देने वाली 2 सोसाइटी के अहम की इस लड़ाई में न सिर्फ ब्लड बैंक की सेवा प्रभावित हो रही है, बल्कि वर्षों से सेवा दे रहे कर्मचारी बिना गलती के इसका खामियाजा भुगतने को विवश है।